हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए यहाँ पे अपनी जो 250 प्लस डीआई का जो सीरीज़ चल रहा था उसको बीच में अपन ने है जो यहाँ पे एक तरह से स्टॉप किया था, ताकि जो इम्पोर्टेंट 100 डीआईज थी उसको कंप्लीट किया था। तो अब वो 100 डीआईज कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इस सीरीज़ को है जो वापस अपन स्टार्ट करेंगे। तो इस चेकलिस्ट में जो 250 प्लस डीआई है, इसमें है जो इससे पहले अपन ने 84 डीआई के सेट्स है जो कर चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये सेट है, यानी कि 84 डीआईज यानी कि 420 क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं। उसी का आगे अपन आज शुरू करेंगे। तो 85 से 90 यानी कि आज अपन यहाँ पे 6 डीआईज करेंगे। और ये जितनी भी डीआईज करवाई है मैंने, ये एक ही प्लेलिस्ट में है यहाँ पे। तो देखिए 100 और 84 यानी कि लगभग 184 डीआईज है जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ इस प्लेलिस्ट में यहाँ पे। तो ये प्लेलिस्ट आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप इनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पीओ हो या क्लर्क हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये सीरीज़ रहेगा डीआई का। तो यहाँ पे इसका पार्ट नंबर है आपका 85 से 90 तक। ये जो सीरीज़ है पूरा ऑर्डर वाइज मैंने करवाया है एकदम ढंग से, ताकि आप आराम से पीडीएफ में कभी भी आप सॉल्व करो तो आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसका सॉल्यूशन आराम से देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं या फिर आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उनमें, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का यहाँ पे अपना सेशन। तो देखिए 271 है, यानी कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे अपने को क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट अपेयर्ड इन बैंक एग्जाम एंड लाइन चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड। टोटल स्टूडेंट 36,000 दे रखे, यानी कि यहाँ पे बोला है कि एक एग्ज़ाम है उसमें कितने बच्चे अपेयर हुए यानी कि एग्ज़ाम देने गए हैं, और उसमें से कितने बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए यानी कि एग्ज़ाम क्लियर किया है, इनका आपको यहाँ पे कुल मिला के डाटा दे रखा है। तो देखिए एक तो पहले तो स्टूडेंट अपेयर होंगे, फिर उसमें सेलेक्ट होंगे, और फिर उसमें जो बचे वो क्या होंगे, नॉन सेलेक्ट होंगे। तो कुल मिला के ये 3 डाटा है जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे डाटा क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये दे रखा है, तो ये अपेयर्ड स्टूडेंट है, ये कितना दे रखा है अपने को टोटल, ये दे रखा है आपको यहाँ पे 36,000, ठीक है ना। ये 36,000 आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 36,000 आपको दे रखा है, ठीक है। इसमें से परसेंटेज सेलेक्टेड स्टूडेंट, यानी कि इसमें से कितने स्टूडेंट आपके सेलेक्ट हुए हैं, ये उनका परसेंटेज है। तो कुल मिला के यहाँ पे अपन टेबल ड्रॉ करेंगे। तो 3 सेक्शन बनेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके 5 ईयर्स दे रखे हैं। तो ये है 15, 16, 17, 18 और 19। अब इसमें देखिए आप सबसे पहले तो आपके जो अपीयर्ड हुए हैं, उसके बाद में यहाँ पे जो बच्चे सेलेक्टेड हैं और जो बच्चे आपके नॉन सेलेक्टेड हैं, तो ये डाटा आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन टोटल स्टूडेंट निकालते हैं, यानी कि ये 36,000 का यहाँ पे परसेंटेज दे रखा वो निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए 18% है, 18 का मतलब होता है 20 - 2। तो इसका 20% कितना होगा, 7200 होगा। उसमें से 2% कितना है इसका, 720 है। ये माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 6480 आएगा यहाँ पे। अब देखिए 16% है, यानी कि 18 में से और 2% माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से 20% और माइनस कर देंगे अपन यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपके पास में 5760, ये आगे। अब 21% क्या होता है, ये होता है 20%, और इसमें 1% ऐड करना है, तो 7560 ये हो गया आपका 21%। इस तरीके से ये आपको एग्ज़ाम में करना है, ठीक है ना। पूरा मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है आपको यहाँ पे। आगे देखिए 14% है, तो देखिए यहाँ पे 10% तो होता है, यहाँ पे इसका कितना होगा 3600, और 4% होगा आपका यहाँ पे 36 का 4% कितना होता है, 36,000 का 1440 ये होता है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 40, ये 10 और ये 5040। आगे 31% है, देखिए पहले इसका 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 1080, ठीक है ना।
तो यहाँ पे एक ज़ीरो और लगेगा 30%, फिर 1% कितना होगा 360 होगा इसका, तो 360, तो यहाँ से 60 111, तो 11160। तो ये है जो अपना यहाँ पे क्या आ गया है, जो अपीयर्ड स्टूडेंट है वो आ गए हैं यहाँ पे। तो इसको है जो अपन फटाफट क्या करते हैं, नोट करते हैं यहाँ पे। तो आप भी साथ में है जो टेबल बना के यहाँ पे नोट करते जाइए मेरे साथ में। 6480 5760, फिर आपका 7560, फिर आपका 5040 एंड 1160। अब यहाँ पे देखिए इनका परसेंटेज निकालेंगे कितना कितना आपके यहाँ पे अपीयर हुए नहीं हुए हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो 12.5% है, यानी कि 1/8 है, इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा 810 आएगा। हाथों हाथ इनका डिफरेंस भी लेते चलते हैं अपन, तो डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे तो कितना होगा 70, और 64 में से 8 माइनस करोगे तो 56 आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 41.67 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5/12। 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पहले तो 4 टाइम 480 आएगा, इसको 5 से करेंगे तो कितना आएगा 2400 आएगा आपका यहाँ पे, ये 2400 है। डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये कितना बचेगा 60, ये 4 में से 3, और ये आपका कितना होगा और 3 होगा 3360। आगे देखिए आपका 46.67 है, ये होता है आपका 7/15। अब देखिए 7560 है, तो पहले तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7560, 15 से डिवाइड करेंगे पहले 5 टाइम, और फिर आएगा कितना 0 और 4, 7 से करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 3528 आएगा। अब माइनस कर दो यहाँ पे 28 से, तो ये कितना हो गया 32 हो गया, और यहाँ पे आपका 75 में से 35 माइनस करोगे तो 40 आएगा। आगे 5040 है, देखिए 28.56 का मतलब होता है 2/7, तो 5040 है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 720 आया, इसका डबल करेंगे यहाँ पे 1140 1, ये 440। अब माइनस करेंगे तो पहले 2 0, 50 में से 14 36, लास्ट में है 25% का मतलब 1/4 होता है, 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो पहले तो 2 टाइम, फिर आपका यहाँ पे कितना बचेगा ये 31, तो 7 टाइम 9 टाइम 0। ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ पे, तो पहले तो 160 में से 90 70 बचा, फिर आपका यहाँ पे 110 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 83 आएगा। तो ये डाटा अपने पास में रेडी है, आप इस टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड इन 2015। तो 2015 में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है कितने हैं 810 है। बोला है कितना परसेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट सेलेक्टेड 2019 में, तो 2019 में कितने सेलेक्ट नहीं हैं, तो यह है 8370। यह है सबसे पहले इनका रेशियो लिया। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि कितना परसेंट है ये, तो यानी कि 837 से डिवाइड कर देंगे 8100 को और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे 10 टाइम लेते हैं ज़्यादा हो जाता है, 9 टाइम लगे तो लगभग आ जाएगा। तो 9 टाइम यहाँ पे कितना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 63 कैरी आपका 6, ये हो गया आपका 27 और 33, और ये 72 और ये 75 हो गया। माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये 7, ये हो गया 6 और ये हो गया आपके पास में 5, तो कितना बचा अपने पास में 567 बचा है। पॉइंट लगाएंगे, पीछे क्या आएगा आपका 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए लगभग 7 टाइम तो आपका 56 होता पर ज़्यादा हो जाता, तो 6 टाइम यहाँ पे आपका सही आएगा, ठीक है ना। तो लगभग 9.6 आपका आएगा यहाँ पे। तो अगर ऑप्शन में देखें 9.6 ये है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 272 की ओर। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है ये 2020 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर हुए वो इतने ज़्यादा हुए हैं किससे, जो अपेयर हुए 2017 में। तो पहले 2017 में कितने अपेयर हुए हैं, ये 7560 हुए हैं। अब पहले तो इसकी फ्रैक्शन की बात करते हैं अपन, तो ये फ्रैक्शन है जो आपकी, ठीक है ना, ये होती है आपकी 8/15। 15 से 8 ज़्यादा यानी कि कितनी फ्रैक्शन होगी 23/15 होगा। यानी कि अगर 2020 में बात करें अपन स्टूडेंट अपेयर्ड हुए हैं तो कितना वेट इसका 23/15 कर देंगे, ठीक है। तो 15 से डिवाइड किया पहले तो कितना है 504, और 504 को यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई नहीं करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। अब बोला है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है सेलेक्टेड वो इतना कम है जो सेलेक्ट नहीं है, यानी कि सेलेक्टेड से नॉन सेलेक्टेड का आपको रेशियो दे रखा है। फ्रैक्शन है 2/7, यानी कि यहाँ पे बोला है आपको कि अगर 7 बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं
तो उसमें से 2 लेस यानी कि 5 बच्चे सेलेक्ट हुए। ये सेलेक्ट नॉन सेलेक्ट का रेशियो है। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड इन एग्जाम, यानी कि 5 की वैल्यू पूछिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए 504 ये 23 है, टोटल सम कितना है 12 है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 5 की। ठीक है, तो यहाँ से अपन सॉल्व कर देंगे इसको, 12 से करेंगे तो 4 टाइम 48, 2 बचा तो कितना होगा 2 टाइम। अब 23 को 5 से करेंगे तो कितना होगा 210। इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 63 और 0 42। तो यहाँ से आपके पास में आया 038, 4830 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 73। तो देखिए इसमें क्या बोला, रेशियो फाइंड करना है स्टूडेंट नॉट सेलेक्टेड 2016 में। तो 2016 में कितने बच्चे जो सेलेक्ट नहीं है, वो है आपके 3360। उनसे रेशियो फाइंड करना है आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स नॉट सेलेक्टेड 2017 में। ये कितने हैं आपके पास में, 4032 है। पहले 4 से दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए आप, तो ये होगा आपका 840 और यहाँ से करेंगे तो होगा आपका 10008। ठीक है, अगेन देखिए 12 से कर दीजिए, 12 से करेंगे तो 70 आएगा। 12 से करेंगे तो पहले तो 8 टाइम 96, 48 बचा तो कितना आएगा 84। अब ये किसके टेबल में आता है आपके, ठीक है ना। तो अगेन करेंगे 7 से तो 10 12 और अगेन करेंगे तो 5 और 6, तो रेशियो कितना आएगा 5 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 274 है। तो देखते हैं इसमें 274 में क्या बोला है आपको बोला है डिफरेंस फाइंड करना है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड 17 और 15 में। तो 17 और 15 में देखिए 15 में तो आपके कितने 8 10 और 17 में है आपके यहाँ पे 3 5 2 8। ऐड करेंगे 8 3 3 4, तो 4 3 3 8 है जो आपका यहाँ पे है। अब यहाँ से इससे डिफरेंस फाइंड करना किसका, जो स्टूडेंट है सेलेक्टेड इन 16 18 एंड 19। तो 16 18 और 19 में सेलेक्टेड स्टूडेंट, तो यहाँ पे 16 में, ये 18 में और ये आपका 19 में ये है। तो 0 13 ये 8 और 8 आपका 16 और यहाँ पे ये हो गया 6। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो इसमें से माइनस कर दो, तो कितना बचेगा आपका, पहले तो ये 92 बचा यहाँ पे, फिर ये 2 बचा और ये 2 बचा। 2292 है, कहाँ है आपका सी पे है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 275 है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट सेलेक्टेड इन 5 ईयर्स। तो यानी 5 साल में जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनका एवरेज पूछा है अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐड करते हैं इनको नॉन सेलेक्टेड को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सबका सम करना शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट है अपने पास में 36,000। इसमें से पहले अपन सेलेक्टेड माइनस कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अभी सेलेक्टेड अपन ने यहाँ पे निकाले हैं, अभी ये दोनों क्या है आपका यहाँ पे, ये दोनों सेलेक्टेड है, तो बस इसको ऐड कर दो क्योंकि टाइम अपने को नहीं लगाना है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इन दोनों को पहले एक बार ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 8690, यानी कि 10,968 ये सेलेक्टेड है। तो ये टोटल में से माइनस कर देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टाइम बचाना नहीं तो सबको ऐड करना पड़ेगा अपने को। अब क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये हुआ 32, यहाँ पे आपका 0, ये 5 और ये 2। एवरेज पूछा है 5 से डिवाइड कर देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना, ये 0 है आपका, तो 5 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए पहले तो 5 टाइम, फिर आपका आएगा यहाँ पे 0, फिर अगेन 0 आएगा, 32 6 टाइम है और फिर 4 आएगा, तो 50064 सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले DI की ओर। यह है आज की DI नंबर 2। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है जो टेबुलर डाटा है वो बताता है डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल लाइक 4 डिफरेंट स्पोर्ट्स इन 5 डिफरेंट कॉलोनीज, यानी कि 5 कॉलोनीज है, उन कॉलोनीज़ में यहाँ पे 4 अलग अलग गेम्स को पसंद करते हैं, तो उनका डाटा आपको यहाँ पे दे रखा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए ये आपको टेबल दे रखी है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए आपके 4 गेम कौन कौन से, देखिए स्विमिंग है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है और यहाँ पे क्रिकेट है। तो इन 4 का डाटा आपको दे रखा है। सबसे पहले देखिए स्विमिंग का डाटा दे रखा है आपको, ये निकालने की नीड नहीं है, और फुटबॉल का डाटा दे रखा। तो अब 2 डाटा आपको निकालने पड़ेंगे, कौन कौन से, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आपको यहाँ पे बास्केटबॉल, ठीक है, और एक निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अगर अपन यहाँ पे बास्केटबॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे बास्केटबॉल और फुटबॉल का सम है, यानी कि इस नंबर में से अगर मैं ये वाले नंबर माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, बास्केटबॉल आ जाएगा। तो फटाफट अपन क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। 154 में से ये करेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। 204 में से 92 करेंगे तो कितना आएगा 112। 184 में से 86 करेंगे तो देखिए ये 100 और 2 98। फिर 158 में से 104 करेंगे तो 50,
4 बचेगा आपका, और 160 में से 52 करेंगे तो 108 बचेगा। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपको स्विमिंग और क्रिकेट का रेशियो दे रखा है। तो देखिए 5 की वैल्यू 95, 1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 19, और 19 से 1 आपका कितना होता है 133 होता है, तो 133। अब देखिए 3 की वैल्यू 87 है, यानी कि कितना आएगा 29, 29 4 जा 116 होता है आपका यहाँ पे, 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63, 18 3 जा 54, और यहाँ पे 3 से करेंगे 17, 17 5 जा 85 है। तो आपको देखिए अभी क्या क्या एक टेबल बनानी है, उसमें क्या क्या करना है। देखिए अगर टोटल अपने को पूछा नहीं है, टोटल जिसमें पूछेंगे उसी में करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आपको है जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला डाटा स्विमिंग का, ये बास्केटबॉल का, ये क्रिकेट का और ये फुटबॉल का, ऐसे एक फटाफट एक इंडेक्स बनानी है आपको। चारों डाटा लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना है। टोटल अगर किसी क्वेश्चन में पूछेंगे पर्टिकुलर तो उसका ही निकालेंगे, सबका निकाल के, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, नहीं तो 1 मिनट और आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे तो उम्मीद है आपने यहाँ पे डाटा नोट कर दिया होगा। तो देखिए आगे हम मूव करते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 276 है, पूछा क्या है आपको यहाँ पे, आपको पूछा है यहाँ पे 276 में फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ पीपल लाइक स्विमिंग इन कॉलोनी ए डी एंड ई। तो ए डी ई में स्विमिंग, तो देखिए यहाँ पे 95, 72, 51। तो यहाँ पे ऐड करेंगे अपन 8, ये 12 और ये कितना होगा 21। इसे रेशियो फाइंड करना है किसका, पीपल फुटबॉल लाइक करते हैं PCE में, तो 92, 86 एंड 52। तो देखिए यहाँ पे 0 ये हो गया आपका 10 और 13 23। तो यहाँ से 2 से ही डिवाइड होगा आपका, ये तो 115 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 10 और ये 9। तो कहाँ है आपका C में है, यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए आपका 277। देखिए नंबर ऑफ पीपल हु प्ले स्पोर्ट्स इन कॉलोनी ए आर व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले स्पोर्ट्स इन कॉलोनी ई। तो अब यहाँ पे देखिए ए और ई का सम पूछा है, पहले तो सम निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कितना परसेंट है कम या ज़्यादा वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए का डाटा अपन लेते हैं यहाँ पे। तो ए के पहले स्विमिंग और फुटबॉल दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा, ये हो गया आपका, दो को ही ऐड करते हैं ताकि ईजी रहेगा, ये हो गया आपका 169। फिर बास्केटबॉल क्रिकेट को लेते 81 33 कितना 213 हो गया, ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना हो गया, ये आपका, ये हो गया आपका 2 8 और 3, ये हो गया। अब ई का टोटल निकालते देखिए 51 52 कितना होता है 103, 108 और 85 कितना हो जाएगा 296, और यहाँ से अपन इनको ऐड करेंगे तो ये 993। ठीक है ना। देखिए अभी 1 मिनट, ये आपका 196 होगा, सॉरी यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे 1 मिनट वापस कर देते हैं, 51 और 52 हो गया आपका यहाँ पे कितना 103। ठीक है। फिर 108 और 85 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 193। ये मिस्टेक आ रही थी 692। अब पहले इनका रेशियो ले लेते अपन इन दोनों का। ठीक है ना। तो रेशियो लेंगे, देखिए यहाँ पे 2 से ले लेते, ये 191 है, और इसका रेशियो लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 148। आपको पूछा है ये इससे कितना ज़्यादा है, पहले दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस होगा 43, पीछे 2 0 लगाओ और डिवाइड कर दो किससे 148 से, क्योंकि इसी से पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 14 3 आपका कितना होता है 420 होता है यहाँ पर, ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पीछे 8 है, तो 2 टाइम ही आपको लेना पड़ेगा। तो 2 टाइम लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 6 28 और ये 29, माइनस करेंगे यहाँ पे तो 4, यहाँ पे आपका 3 और 1 134, पीछे एक 0 लगाओ। अब देखो यहाँ पे आपका अगर अपन यहाँ पे 10 टाइम लेते ज़्यादा हो जाएगा, 9 टाइम देखें यहाँ पे कितना होगा, तो 9 टाइम होगा आपका 126 72, तो ये हो जाएगा आपका 1332, यानी कि 29 टाइम आपका आएगा 1332। कितना बचा 8 बचा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है ना। और डिवाइड नहीं हो रहा था, एक और 0 यहाँ पे 800, तो लगभग 29.0 समथिंग कुछ आएगा। तो ये देखिए ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए 278। देखिए क्या बोला, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर इन ऑल कॉलोनी। सभी बास्केटबॉल प्लेयर का यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एवरेज निकालना। तो देखिए 80 112 कितना हो गया 192 हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 98 और यहाँ पे 54। ठीक है। यहाँ पे 98 और 54 कितना हो गया आपका 152 हो गया। आगे 108 है आपका, अब इनको ऐड कर दो तो 10 ये 12 यहाँ पे 50 और ये 452 है। एवरेज पूछा 5 से डिवाइड करेंगे तो 90.4 आएगा आपका यहाँ पे, 90.4 है, तो 90.4 यहाँ पे कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन में मिस्टेक है आपकी यहाँ पे, तो ई टिक कर दो। ठीक है ना। ये यहाँ पे मिस्टेक थी, यहाँ पे 4 कर दो। तो एग्जाम में जो भी है आंसर तो अपने को पता चल गया 90.4 है। आगे देखिए यहाँ पे
आगे है क्वेश्चन आपका 279 है। तो देखिए इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में 279 में आपको बोला है क्रिकेट टूर्नामेंट में इतने कॉलोनी ए से, फिर इतने बी से, फिर सी से, डी से और यहाँ पे ई से इतने इतने लोग आए हैं, तो कितने पार्टिसिपेट किए बताना है। देखिए क्रिकेट की बात की है, 133 का यहाँ पे 2/7 करना है। पहले तो 133 को 7 से डिवाइड करोगे 19, 19 2 38। ऐसे ही है ओरल करना आपको। 25% है यहाँ पे 116 का, निकालेंगे कितना आएगा 29 आएगा। 1/3 करना है किसका, सी का, सी में है 63, 1/3 करेंगे 21 आएगा। आगे ये कितना होता है 16 होता है, 54 का 16 करेंगे 9, और यहाँ पे ई का 20% करेंगे यानी कि 85 का 5 से डिवाइड करेंगे 17 आएगा यहाँ पे, और इन सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए 18, 27, 27 और 7 34, ठीक है ना, 34 कैरी 3, 3 3 6 9 और ये 11, 114 आएगा आपका। ए है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 280 है। तो देखिए इसमें क्या बोला आपको, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ प्लेयर्स हु लाइक क्रिकेट इन ऑल कॉलोनीज। अब क्रिकेट का आपको एवरेज पूछ लिया, तो वापस अगेन ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 133 116 को ऐड करेंगे कितना आएगा 249 आएगा। फिर यहाँ पे 63 और 54 117, और लास्ट में कितना बचा आपका यहाँ पे 85 है। सबको ऐड कर दो यहाँ पे 12 90 21 कैरी आपका 2, ये हो जाएगा आपका 8 9 13 13 और जो 2 है 15 और ये आपका 4, 5 से डिवाइड करेंगे अगेन, तो पहले तो 90 आएगा और फिर 2 आएगा। 90.2 का है आपका, बी में है, और ये अपना करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट कीजिए आपकी कैसा लगा है सेशन। मूव करते हैं आज की DI नंबर 3 की और यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या बोला है DI में, आपको बोला द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंट इंक्रीज ऑफ सेल ऑफ क्रैकर्स इन 5 सिटीज़ इन ईयर 2020 एज कम्पेयर टू 2019। यानी कि यहाँ पे बोला है जो पाई चार्ट है वो बताता है कि 2019 में जितने पटाखे बिके थे उससे कितने % ज़्यादा है जो अगले साल 2020 में बिके थे। एंड द बार चार्ट shows the percentage increase of the sale of cracker in 5 cities in year 2021 as compared to 2020। ठीक है ना। तो देखिए कुल मिला के क्या बोला है कि 19 से 20 में कितना % इंक्रीज़ हुआ है क्रैकर में। पाई चार्ट में तो ये दे रखा है, और जो बार ग्राफ है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसमें आपको दे रखा है कि 20 से 21 में कितने % इंक्रीज़ हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे डाटा दे रखा 5 सिटीज़ का, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें, आगे देखिए और क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, ठीक है। आगे बोला द नंबर ऑफ क्रैकर सोल्ड इन 2019 इन द सेम फॉर एवरी ईयर। यानी कि आपको बोला है 2019 में जितने भी दुकान में पटाखे बिके वो सारे सेम है, इक्वल है, बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डाटा कैसे होगा, देखिए ये है आपका 19 से 20 में कितना % इंक्रीज़ हो रहा है, और ये है आपका 20 से 21 में कितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले अपन टेबल ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 सिटीज़ है आपकी यहाँ पे, तो ये सिटीज़ है आपकी यहाँ पे A B C D और E, ये है। अब यहाँ पे अपने को डाटा दे रखा है कि पहले तो 2019 में कितने पटाखे बेचे अपन ने, फिर 20 में, और फिर यहाँ पे आपका 21 में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो अपने को यहाँ पे क्या बोला है, हमको बोला है यहाँ पे कि 2019 में जितने भी पटाखे बेचे वो सब दुकान में सेम है। अब कभी भी % होता है तो हमेशा 100 मानना अपने को, तो अपन लेट करते हैं कि 2019 में हर दुकान में 100x पटाखे बिके हैं आपके। तो इससे क्वेश्चन एकदम क्या हो जाएगा आपका, ईजी हो जाएगा। तो 100x है क्योंकि सब में क्या बोला है, इक्वल बोला है, तो अपन ने सब में कितना 100x सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज बोल रहा है तो सब में इतना इतना बढ़ा दो आप। तो 20 में यहाँ पे A में कितना हो जाएगा 120x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 116x हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे 124x, आगे 156x, और यहाँ पे आपका 138x हो गया। अब आगे और इंक्रीज़ करना फर्दर इनको, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 15% इंक्रीज़ करना। अब देखिए 20 का करेंगे यहाँ पे, तब 21 का आएगा। तो 15 इंक्रीज़ करेंगे, देखिए 10 करेंगे तो 12 और 5 करेंगे तो 6, तो यानी कि टोटल 12 और 6 यानी कि 18 इंक्रीज़ करना 120 में, तो कितना हो जाएगा 138x हो जाएगा। ऑरल करना, ऑरल। आगे देखिए 25% है, 25% इसका कितना होता है 29 इसमें ऐड करोगे तो 145x आएगा आपका। 75% है, इंक्रीज़ करना है, तो देखिए 75% का मतलब होता है 3/4, तो 4 पे 3 इंक्रीज़ करोगे कितना करना 7/4 करना है, वो भी किसका 124 का। तो यहाँ से करेंगे तो अपन 31 7 जा आपका कितना आ जाएगा 217, ये हो गया। आगे देखिए 156 का यहाँ पे 25% करना है, तो पहले तो 4 से डिवाइड करेंगे अपन, तो 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 39 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा
150, 45, 195x आ जाएगा। और एंड में 50% करना है, यानी कि इसका हाफ इसमें ऐड कर दो। तो 130 है, इसका हाफ कितना होता है? तो इसका हाफ होता है आपका यहाँ पे देखिए 69। ये इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 207x हो जाएगा। तो बस ये टेबल आप ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये इनका रेशियो है, ठीक है ना। ये इन सब का क्या है, रेशियो है यहाँ पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जैक्ट वैल्यू अपने को नहीं दे रखी यहाँ पे। तो ये टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 281 है यहाँ पे। तो 281 में देखिए आपको क्या बोला है, समझते हैं। यहाँ पे आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रैकर्स सोल्ड बाय बी इन 2021। तो बी के 2021 में 145x है। इसे रेशियो फाइंड करना है किसका, जो क्रैकर सोल्ड हुए सी ओ डी के 20 में। तो एक साथ सी ओ डी के 20 में, ये सी के है और ये डी के है। तो कितने हुए आपके 08280। एक्स है, पहले तो एक्स एक्स कटा रेशियो में, दोनों को 5 से अपन डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 29 और ये आएगा आपका 56। तो कहाँ है 56, 29 बी में है, यही आपका आंसर है। आगे देखिए आप 282 है, क्या बोला है, व्हाट इज द ओवरऑल इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रैकर्स सोल्ड इन सिटी ई फ्रॉम 19 टू 21। यानी कि 19 से 21 में कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखिए 19 में तो बेचे थे अपन ने ई में 100x और 21 में बेचे थे अपन ने यहाँ पे 207x। तो कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे 107 का इंक्रीज हुआ है। किस पे, 100 पे। तो 100 पे जितना ही होता वही परसेंट होता, सीधा परसेंट लगा दो। सी एकदम बेसिक है, यही बेनिफिट है 100 लेने का अपने को, ठीक है ना। आगे 283 है, देखते हैं क्या बोला यहाँ पे। आपको बोला व्हाट इज द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्रैकर्स सोल्ड बाय ऑल सिटीज टुगेदर इन ईयर 21 एंड 22, ठीक है ना। तो यहाँ पे 21 और 22 है, उसमें यहाँ पे जो पूछा है अपने को, तो 21 और 22 में जो सिटीज़ हैं उनका डिफरेंस पूछा है यहाँ पे, उनका डिफरेंस का एवरेज पूछा है। तो पहले यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 20 के जितने भी क्रैकर उन सबको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 के ऐड करेंगे तो देखिए 126 और 116 कितना हो गया, 236 हो गया। फिर 124 और 156 ये हो गया आपका 80 और ये आपका 280। और एंड में कितना है 138 है, ऐड कर देंगे इनको तो देखिए 4 यहाँ पे आपका ये हो गया 12 और ये आपका यहाँ पे हो गया 15, कैरी 1 4 5 और ये 6, तो 654 है। अभी 21 का निकालता है, एवरेज एंड में निकालेंगे अपन, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे फिर एवरेज निकालेंगे ताकि एक बार ही डिवाइड करना पड़े। 21 में देखिए 138 और 145 है आपका यहाँ पे 3 और ये हो गया 283। फिर यहाँ पे 217 है और 195 है, तो यहाँ पे ये 214412 और लास्ट में कितना है आपका यहाँ पे 207 ऐड कर देते हैं यहाँ पे 7 3 10 2, ये 0 आपका, ये 8 और ये कितना हो गया 9। पहले दिन का डिफरेंस लो, यानी कि सिर्फ 654 इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिफरेंस लेंगे इनका तो कितना होगा आपका 8, यहाँ पे 4 और ये 8 में से 6 यानी कि 2। अब टोटल कितने हैं सॉप्स, 5 है, तो यानी कि अब 5 से अपन डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा 4, यहाँ पे आपका 9.6 49.6 है आपका यहाँ पे। तो कहाँ है 49.6 ए में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखिए समझने की बात बताता हूँ। पहले तो ये बात है कि अपने को कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, तो ये क्वेश्चन पहले तो आना ही नहीं चाहिए था आपका यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अपने को कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है। तो रेशियो का इस तरह से अपन नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दी है अपने को, और अपने पास में कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अपने पास में सिर्फ रेशियो है उनके, ठीक है ना। तो पहले तो ये क्वेश्चन है जो कोई सेंस नहीं बनता है, पर इस हिसाब से है जो अपन ने कर दिया यहाँ पे कितना एवरेज बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे या तो इसको देने थे, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू देता तो अपन सबकी वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान रखनी है यहाँ पे। आगे 284 है यहाँ पे, तो 284 में बोला है जो क्रैकर सोल्ड है डी 2021 में, तो डी में कितने हुए भाई 195 हुए हैं आपके। आपको बोला है ये कितने नंबर ऑफ क्रैकर सोल्ड इन बी एंड सी इन ईयर, ठीक है ना, कितना परसेंट है। तो बी और सी के यहाँ पे बात करें तो ये बी और ये सी, ये 20 में है इनके, तो यहाँ पे ऐड करेंगे कितना आएगा 240 आएगा। तो कितना परसेंट है यहाँ पे, देखिए 5 से पहले इनको रिड्यूस कर दो आप, ये हो गया 39 और ये हो गया 48। अब कितना परसेंट है, तो यहाँ पे और 3 से हो रहा है तो 13 और 16। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो 13 है 16 का कितना परसेंट है। तो पहले तो आपका 8 टाइम 128 होगा, कितना बचा 20, फिर 1 टाइम आपका 16, फिर कितना बचा 4, पॉइंट करेंगे यहाँ पे 0, फिर 25 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 81.25% है आपका यहाँ पे, कहाँ है बी में है। आगे देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 285 है। आपको क्या बोला है? आपको बोला है यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ क्रैकर सोल्ड इन सिटी ए एंड सी 2020 में। ए और सी है यहाँ पे, ठीक है। तो 120 है और 124 है, तो कितना हो जाएगा? 244 हो जाएगा। इसे रेशियो फाइंड करना है आपका किसका? तो यहाँ पे आपको बोला है टू एवरेज नंबर ऑफ क्रैकर सोल्ड बाय ऑल सिटीज़ टुगेदर। 21 में जितनी भी सिटीज़ है उसका एवरेज करना है। तो 21 में अभी अपन ने निकाला था, कितना आया था? 902 आया था। इसका एवरेज पूछा है तो 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब रेड्यूस कर देते अपन यहाँ पे, तो किससे होगा? 2 से ही होगा। तो 2 से होगा तो ये हो गया आपका यहाँ पे कितना? 122, और 2 से इसको करेंगे तो ये कितना हो गया? 451। अब देखिए ये 5 है, एवरेज डेसिमल में नहीं आता तो ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से ये हो गया 610 और ये हो गया आपका 451, यानी कि कहाँ है आपका 610 451? डी में है, और ये अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगली डीआई की ओर। नेक्स्ट डीआई देखिए क्या बोला है आपको बोला बार ग्राफ शोज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ दिवाली स्वीट्स एक्स एंड वाई सोल्ड एंड द एवरेज नंबर ऑफ एक्स एंड वाई स्वीट्स सोल्ड बाय 5 शॉपकीपर। तो यहाँ पे आपको दो तरह के स्वीट है, एक्स और वाई, तो उन दोनों का एवरेज दे रखा और उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था अगर कभी आपको कौन ज़्यादा है कौन कम है, अगर प्री में ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको हमेशा मान लेना जिसका नाम पहला है वो ज़्यादा है और जिसका नाम बाद में दे रखा वो कम है। मेंस में ऐसा नहीं करना, मेंस में पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी, पर प्री में है जो आपका मैक्सिमम ऐसा ही होता है, जो नाम पहले दे रखा है वो ज़्यादा होता है, जो बाद में दे रखा वो कम होता है। नहीं तो अपने को मेंशन करता है कि ये ज़्यादा ये कम है, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन नहीं है तो अपने को यही समझना है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो ग्रीन वाला तो एवरेज है, यानी कि इसका डबल करेंगे तो टोटल आएगा, और फिर डिफरेंस है यहाँ पे। तो हमने पढ़ा था दोनों को ऐड करके, यानी कि टोटल को डिफरेंस को ऐड करके, यानी कि पहले तो इसका डबल करेंगे टोटल आएगा, और फिर डिफरेंस को ऐड करके हाफ करेंगे तो ज़्यादा वाला आएगा, और माइनस करके हाफ करेंगे तो कम वाला आएगा। ये बात अपन ने पढ़ी थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन टेबल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले तो आपके यहाँ पे टोटल कितने हैं ये, तो टोटल आपको यहाँ पे दे रखे हैं ये 5 शॉप्स है। तो यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो शॉप्स है आपके यहाँ पे A B C D और E, ये दे रखा है। अब यहाँ पे अपन, ये तो है टोटल, तो ये है ज़्यादा वाला X और ये कम वाला Y, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी ग्रीन है इनका डबल करते हैं अपन, ठीक है ना। जो भी आपको ग्रीन दे रखा है इनका डबल करेंगे तो क्या आएगा? टोटल आएगा। तो लिख देते हैं ग्रीन 232 है, इसका डबल 464, फिर यहाँ पे 346 का डबल होगा, 46 का 92 और ये 3 का 6, और फिर होगा आपका 540 का डबल 1080, आगे आपका 244 का 488, एंड आगे 354 का देखिए यहाँ पे पहले तो ये हो जाएगा 108 और यहाँ पे 6 और ये 7, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस है इसका 234 और 464, दोनों को ऐड करो पहले तो 464 है और यहाँ पे 234 है, ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा? 896। अब इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी, तो हाफ करेंगे तो कितना होगा? 349। अब इसमें से ये वाला माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा? 164 और यहाँ पे 51, हाँ 51 और 64, ठीक है ना, 51 और 64 है यहाँ पे, तो आराम से कितना आ गया? 115 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे अगेन देखिए यहाँ पे कितना है आपका? 464 डिफरेंस है, तो ये दे रखा 692 और ये दे रखा 464। अगेन ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये 6 5 और ये 11, इसका हाफ करेंगे यहाँ पे तो हाफ करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में? 578 आएगा। इसमें से माइनस कर दो आप तो देखिए कितना होगा? 22 और यहाँ पे 92 114, ये भी हो गया। आगे देखिए आपका 300 है, देखिए 1080, ये कितना हो जाएगा? 1380 हो जाएगा, ठीक है। तो 1380 है, उसका अपन हाफ करेंगे तो 6, यहाँ पे कितना आएगा? 690 आएगा। 690 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? ये 90 और ये 3। आगे 488 है और ये है आपका आगे यहाँ पे 288, ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा? ये 6 ये 7 और ये 7, इसका हाफ करेंगे यहाँ पे, हाफ करेंगे तो कितना आएगा आपका? 388 आएगा। इसमें से माइनस करोगे तो 100 आएगा। अब लास्ट बचा अपने पास में 146 है, तो 708 146 ऐड करेंगे इनको तो ये 4 ये 5 8 854 का हाफ कितना होगा आपका? तो ये हो जाएगा पहले तो 42 और ये 7, माइनस करेंगे 27, तो देखिए 7 ये 1 हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे 8 और ये हो गया आपका यहाँ पे 6 में से ये 2। तो ये वाली टेबल है जो आप ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर।
तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 286 क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्वीट वाई सोल्ड बाय शॉपकीपर बी। तो बी ने है जो आपका यहाँ पे वाई कितना बेचा है, 114 बेचा है। ये है जो कितना परसेंट है टोटल स्वीट सोल्ड बाय ई, तो ई ने टोटल कितने सोल्ड किए, 708 है, उसका कितना परसेंट है। तो देखिए यहाँ पे ये 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से करेंगे तो ये कितना होगा 19, और ये करेंगे तो पहले तो आपका कितना हो जाएगा 11 टाइम्स 66 48, ये 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 118 से डिवाइड कर देंगे 19 के पीछे 2 0 लगा के। तो पहले तो एक बार ये आपका डिवाइड होगा 118 आएगा, माइनस करेंगे कितना होगा 72 पीछे 1 0 लगा दो। अब देखिए यहाँ पे 7 टाइम करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम करना पड़ेगा अपने को। तो 6 टाइम करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये तो पहले 08 यानी कि 108 कैरी 1 6 और ये आपका 7, कितना बचेगा आपके पास में, यहाँ पे बचेगा आपके पास में 12, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा अगेन 1, तो 16.1 समथिंग कुछ आएगा आपका यहाँ पे, कहाँ है ये ए में है। आगे देखिए 87, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जो प्राइस है स्वीट एक्स का शॉपकीपर सी इज़, तो सी के एक्स का, तो पहले तो सी में कितने हैं आपके यहाँ पे एक्स के 690 है। अब इसमें बोला है कि जो प्राइस है एक्स का वो 330 है, ये तो क्वांटिटी है और ये प्राइस है कितना है 330 है सी के एक्स का। अब बोला है जो प्राइस है वाई का बी का, तो बी के वाई का, तो पहले तो बी के वाई में कितनी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी है आपकी यहाँ पे 114 और इसका प्राइस दे रखा है कितना 240। आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है, प्रॉफिट का कितना हुआ, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले 2 0 बाद में लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 70 27, ये 18 20 207, तो देखिए 772200 ये आ गया इसका देखते हैं। तो ये हो गया आपका कितना 56 और ये 4 और यहाँ पे ये हो गया आपका 228, तो 6 3 ये 7 2 इतना आ गया आपका। दोनों का डिफरेंस लेना है, इसमें से माइनस कर दो आप, तो ये हो गया आपका 360, ये हो गया आपका 7 2, माइनस कर दो तो कितना हो गया 60, ये हो गया 40, फिर 6 में से ये कितना हो गया आपका 3, फिर ये आपका 0 0 2, तो 200 340 कहाँ है आपका बी में है, यही अपना क्या है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 288 है, यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्वीट वाई सोल्ड बाय बी सी डी। तो बी सी डी का यहाँ पे एवरेज पूछा है, वो भी किसका आपका यहाँ पे वाई का। तो देखिए बी का ये है, सी का 398 है 390 है सॉरी, और यहाँ पे डी का कितना है 100 है। तो 4 0 और यहाँ पे 6 डिवाइड करना किसी 3 से, तो देखिए 201.33 ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ए वाला आपका करेक्ट है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 289 है। अब देखिए 289 में क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस सोल्ड बाय बी। तो बी के टोटल यानी कि 692 है। ये बोला कितना परसेंट मोर या लेस है जो स्वीट है वाई के शॉपकीपर ए और ई के। तो ए और ई के जो वाई है 115 है और यहाँ पे कितना है, ये है 281, ऐड करेंगे कितना आएगा 396। तो इसका यहाँ पे कितना परसेंट मोर या लेस है, तो देखिए 4 से डिवाइड कर दो दोनों को, इसको करेंगे तो 17 68 और ये 3, इसको करेंगे तो 9 और 9 19, कितना ज़्यादा है देखिए 74 ज़्यादा है, पीछे 2 0 लगाओ, किससे है 99 से। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन 8 टाइम करें तो आपका 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 टाइम करेंगे तो कितना होगा आपका 63 और ये 69 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे अपन सबसे पहले, तो ये हो गया 7, ये हो गया 4 0, पीछे 0 आया। फिर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 5 टाइम आपका ज़्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम, तो कितना होगा 396 होगा। अगेन माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ पे ये 4 ये 7 74, देखिए वापस 74 आ गया, यानी कि अपन डिवाइड करते जाएंगे तो 74.744 ये आता जाएगा, तो यानी कि कहाँ है आपका सी में है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 290, देखिए बोला क्या है आपको बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्वीट एक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ए एंड बी। अब ए और बी है एक्स के, तो ये तो ए है और ये है आपका बी है, ठीक है ना, ये 9 है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 7, ये हो गया आपका 2 और कैरी 1 ये हो गया 9, तो 927 है। अब इससे करना है आपका किसका रेशियो, किसका फाइंड करना है आपको, वाई है सी और ई का। तो सी और ई का ये है 390 और ये 281 है, तो ये हो गया आपका कितना 671। रेशियो फाइंड करना है, डिवाइड ही नहीं होगा किसी से, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज है थोड़ी मिस्टेक है, देख लेना।
आगे मूव करते हैं नेक्स्ट डीआई की ओर, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है जो फॉलोइंग लाइन ग्राफ है वो बताता है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू 4 हाउसेस, ब्लू पिंक रेड ऑरेंज है, और ये 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में कितने कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको यहाँ पे बोला है, ठीक है ना, कि 18, 19, 20 और 21 में यहाँ पे 4 हाउस है। जैसे अलग अलग स्कूल में आपके हाउस बनते हैं, तो ब्लू पिंक रेड ऑरेंज है, इनका सीधा सीधा आपको डाटा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। पहली बात तो डाटा नोट नहीं करना है, सीधा डाटा दे रखा आपको, तो हर क्वेश्चन में आपको जहाँ से कुछ भी चाहिए वहाँ से डाटा पिक करके आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पे डाटा नोट नहीं करना है। एग्जाम में बोल रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने, क्योंकि सीधे सीधे नंबर दे रखे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना। जो भी नंबर चाहिए यहाँ से देख लो, उठा लो उसको और सॉल्व कर दो। अभी के लिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अभी के लिए है जो इसमें से फटाफट वीडियो को पॉज करके इस तरह से इंडेक्स बना दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना, और नाम लिख दीजिए जो ईयर है आपके, और ब्लू पिंक रेड है, ऐसे करके एक बार इनका डाटा नोट कर दीजिए। ये 200 है, ठीक है ना, 200 और 200 है, साथ में आ गए हैं, ठीक है। फिर अपन जो क्वेश्चन शुरू करते हैं इनके, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में आपको नहीं करना है, यहाँ पे ही करना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में टाइम सेव करना है। तो देखते हैं सबसे पहले अपने को क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ब्लू हाउस इन 4 ईयर। तो ब्लू हाउस है 4 साल में कितने हैं उसका एवरेज पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ब्लू हाउस की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ 140, 260, 180 और 240, ये 4 साल का है यहाँ पे। तो देखिए ये 0, 10, 12, 22, कैरियर आपका कितना हो गया 2, तो ये हो गया आपका 2, 4, 6 और 820 है। एवरेज पूछा है 4 साल है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 205 आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, आगे बोला है यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ पिंक हाउस 2019, कितना है 150 है आपका यहाँ पे। इस रेशियो पूछा है आपका ऑरेंज हाउस 21 में कितना है 200 है। 0 से 0, 5 से करेंगे 3:4 आ रहा है, पर यहाँ पे 4:3 है, तो ये टिक नहीं करना है आपको। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि क्या पूछा है पिंक आगे और ऑरेंज पीछे, तो पिंक आगे ऑरेंज पीछे, ये आपका दे रखा ऑरेंज से पिंक का, जो गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। छोटी छोटी गलतियाँ है, नहीं करनी एग्जाम में, नहीं तो सीधे मार्क्स कटेंगे। हाउ मच परसेंट लेस आर टोटल स्टूडेंट 2018 में। अब यहाँ पे है जो टोटल स्टूडेंट है, तो 2018 का है जो कितना है कंपेयर टू 2021। तो यहाँ पे 18 और 21 के जो टोटल स्टूडेंट है उनका सब निकालना पड़ेगा, तो जिसमें पूछा उसी में करना, सब में नहीं करना। ये 18 है और ये 21 है, तो इनका सम निकाल देते हैं। तो पहले 18 का डाटा लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो 140 और 240 है। 18 का मैं देखिए आपके सामने 140, 240, 148 और 260, ये 18 का है, आपके लिए लिख दिया मैंने 8, ये 10 और ये 18, कैरी 1, 2 to 6 और ये 788 हो गया। 21 की बात करते हैं अपन यहाँ पे, 240 है, 180 है, 200 और 200 है, यानी कि सीधा 400 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आगे देखिए आप, अगर अपन ऐड करेंगे 0, 12, यहाँ पे 4, 3, 7 और 8, कितना हो गया 820। वैसे पहले अपन ने निकाला था, तो यहाँ पे क्या बोला, इसकी पहले तो रेशियो ले लो आप, ठीक है ना, तो रेशियो 4 से ले लो, इजी रहेगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 19 टाइम 197, और इसको करेंगे तो 205। अब देखिए ये है जो इससे कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 और 3 8, तो 8 के पीछे 2 0 लगाओ, और किससे पूछा 205 से डिवाइड कर दो। तो देखिए 4 टाइम तो ज़्यादा होगा, 3 टाइम लेंगे, तो 3 टाइम लेंगे तो कितना आएगा 615 आएगा। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो 4 टाइम लेते हैं तो कितना होता है आपका, लगभग 420 होता है, ये 820 होता है, कितना होता है 820, यानी कि 4% से थोड़ा सा कम है। कितना कम है देखिए 20 है, यानी कि लगभग 0.1% के समथिंग कम है, तो सीधा कितना होगा 3.9% हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो आप यहाँ पे डिवाइड की जगह टाइम बचाने के लिए। आगे देखिए 294 है, यहाँ पे क्या बोला है 294 में आपको बोला है इन विच ईयर इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज हाईएस्ट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी कि यहाँ पे बोला है कि किस साल में है जो सबसे ज़्यादा बच्चे आपके बड़े हैं पिछले साल की कंपेयर करें तो, यानी कि यहाँ पे सारे ईयर का टोटल निकालना पड़ेगा। तो देखिए 18, 19, 20 और 21, देखिए 2 ईयर का तो निकाल दिया था अपन ने, यहाँ पे तो 788 आया था आपका, और यहाँ पे आया था 820। अब देख लेते हैं यहाँ पे इन दोनों का भी करके कौन सी ईयर में है जो सबसे ज़्यादा बच्चे आपके बड़े हैं। तो 19 का अपन यहाँ पे करते हैं, 260 है, 150 है आपका, यहाँ पे 222 है और 148 है, तो ऐड कर देते हैं इनको। 0 यहाँ पे 11 और 4, 3, 7 और ये 8, 18 कैरी 1, 2, 2, 4, 6 और 7, कितना हो गया 780 हो गया। 20 का यहाँ पे देखते हैं 180 और 222 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और 400 और 140 है,
और ये है आपका 242, तो 28 और ये आपका 4 और 3 7 782। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो कम हो रहे हैं माइनस, यहाँ पे बढ़ रहे हैं कितने 2, और यहाँ पे अगर आप देखो तो कितने बढ़ रहे हैं 18 और 20 38 बढ़ रहे हैं। तो यानी कि आंसर क्या होगा 21 होगा, कि 21 में पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा बच्चे बढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन है आपका। आगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ब्लू एंड ऑरेंज हाउस इन ऑल ईयर। तो सारे साल में ब्लू और ऑरेंज हाउस के टोटल पूछे यहाँ पे, यानी कि दोनों को ऐड कर देना। तो पहले ब्लू का करते हैं, 140 60 कितना हो गया 400, 180 40 कितना हो गया 420। तो यहाँ पे ब्लू के हो गए 820। अब यहाँ पे ऑरेंज की बात करते हैं, 260 148 कितना हो गया 408, 242 200 कितना हो गया 442। ऐड कर देंगे यहाँ पे 0 5 और 8। अब इन दोनों को भी प्लस कर देना है, तो 17 और 16 70 कहाँ है, डी में है, यही अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मूव करते हैं आज की लास्ट डीआई की और यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये है आज की लास्ट डीआई अपनी यहाँ की आज के सेशन की। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन एक बार इसको रीड कर देते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में। आपको बोला द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वोटेड फॉर ए पर्टिकुलर एक्ट्रेस एज परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर्वेड। यानी कि यहाँ पे बोला है कि 5 जो हीरोइंस है, ठीक है ना, उनके सर्वाइव करवाया गया था एक्ट्रेस का, और यहाँ पे देखा गया था कि कौन है जो किसको कितने वोट मिले। ये टोटल स्टूडेंट इतने हैं, तो किसको कितने वोट मिले ये आपको यहाँ पे परसेंटेज दे रखा। सबसे पहले तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप परसेंटेज निकालने मत बैठना। ठीक है ना, परसेंटेज नहीं निकालने हैं आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीधा अपन परसेंटेज पे खेलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट डाटा पूछेंगे तो एंड में जाके है जो फिर 1500 का उतना परसेंट निकाल देंगे, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कोई डाटा नहीं निकालना है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपका टाइम सेव करेगी, और एग्जाम में आप जितने क्वेश्चन करते हो उससे 4 to 5 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करके आओगे अगर ये स्ट्रेटेजी आप ध्यान में रखोगे तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वोटेड आलिया। तो आलिया को कितने वोट किए हैं आपके 10% किए हैं यहाँ पे, तो 10 लिखा। ये बोला है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वोटेड कैटरीना और दीपिका। तो कैटरीना को यहाँ पे किए हैं आपके 38 और दीपिका को किए हैं यहाँ पे 29, यानी कि कितना हो गया 67। यानी कि बोला ये 10 है, 67 का कितना परसेंट है, तो 67 10 के पीछे 2 0 लगा दो। यहाँ पे सबसे पहले तो 1 टाइम करेंगे 67 कितना आएगा 33, एक 0 लगा दो। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन करें तो 5 टाइम तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, 335 हो जाएगा। 4 टाइम करेंगे तो कितना होगा आपका, ठीक है ना, तो लगभग 4 टाइम करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 28 कैरी 2, ये 26 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना 62 हो जाएगा। पॉइंट करेंगे 0। अब देखिए यहाँ पे 67 है तो लगभग आपका क्या आएगा 9 टाइम आएगा। ठीक है, तो 14.9 समथिंग कुछ आपका आंसर आएगा। कहाँ है आपका, डी में है। तो इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज निकाल सकते हैं आराम से, कोई एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं है। आगे क्या बोला है, अब देखिए रेशियो पूछा तो इसमें भी कोई नीड नहीं है वैल्यू की। तो आपको बोला है कैटरीना और प्रियंका, तो कैटरीना और ये प्रियंका, तो इनका सम है 51। इसे रेशियो फाइंड करना है जो वोटेड आलिया और श्रद्धा। तो आलिया और श्रद्धा को 10-10 मिले हैं, तो इनका रेशियो क्या होगा, यही होगा 51-20, यानी कि सी। देखिए वापस अगेन ये वाला नहीं करना है, जिसका नाम पहले उसको पहले, जिसका बाद में उसको बाद में लिखिए। यहाँ पे आगे 98 है, 298 क्या बोला है। अब देखिए अगर आपको बोला है यहाँ पे कि जो 20% है स्टूडेंट वो है वोटेड कैटरीना, उन्होंने अपना मूड चेंज कर दिया है, ठीक है ना, एंड नाउ दे वोटेड फॉर प्रियंका। अब वो है जो प्रियंका को वोट करते हैं, तो कैटरीना के पास में कितने वोट बचे। देखिए सबसे पहले टोटल 1500 है, ठीक है ना, तो 1500 है, उसका 38% क्या है कैटरीना के वोट है। अब इसमें से 20% लोगों ने तो मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, तो पीछे कितने बचे 80% बचे, यानी कि इसका 80% वोट है जो अभी भी क्या है कैटरीना के पास में है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3, तो 38 को 12 से करेंगे तो कितना होगा 360 और 96, यानी कि 456 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी थी तो यहाँ पे निकाली, जहाँ पे नहीं पूछी वहाँ पे नहीं निकालनी आपको, ठीक है ना। आगे देखिए आगे क्या बोला है, आपको बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वोटेड फॉर प्रियंका एंड श्रद्धा टुगेदर। तो यहाँ पे प्रियंका और श्रद्धा है तो 13 और 10 कितना हो गया 23% है। एंड हु वोटेड फॉर कैटरीना और आलिया, तो कैटरीना और आलिया यहाँ पे है कितना है 48 है। पहले दिन का डिफरेंस कितना है 25। अब यहाँ पे एवरेज पूछा था तो 2 से डिवाइड करेंगे, और पर्सन पूछे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना, पर्सन है यहाँ पे कितने बच्चे। पहले तो देखिए पॉइंट में ही नहीं आते, कभी बच्चे आते हैं क्या, ठीक है, पर कोई नहीं, जो पूछा अपन निकाल देते हैं।
तो 1500 है, ये परसेंटेज है, 2 जीरो काट दो और इसको सीधा 25/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 को 25 से करेंगे 375 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा 187.5। 187.5 यानी कि कौन सा है, बी वाला है आपका, ठीक है ना। अब क्या बच्चे कभी डेसिमल में आते, पर ये तो लेके आ गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। चलो कोई नहीं, आज के सेशन का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं समझते क्या है। आपको बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वोटेड फॉर कैटरीना, यानी कि ये 38 है, ये कितना परसेंट मोर या लेस है स्टूडेंट जो वोट करते हैं श्रद्धा से। श्रद्धा के 10 है, यानी कि ये 10 है, ये 38 है, ये 10 से कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है। परसेंटेज में बात करें तो 10 और पीछे 2 0, यानी कि 280% है, जो क्या है, ज़्यादा है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।